हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CM स्टडी पॉइंट। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने रासायनिक शास्त्र कक्षा 10 का पहला चैप्टर का नोट्स लेकर आए हैं। अगर किसी कारणवश आपका अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता हो या क्लास छूट जाता हो तो आप यहां से इस वीडियो को देखकर अपना नोट्स को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो आपका उत्तर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है या कहते हैं। जैसे Zn प्लस C त्रिकनेशन Zn प्लस CO2। दूसरा देख लीजिए, आपका ये कैल्शियम कार्बोनेट है, अभिक्रिया होगा तो क्या बन जाए आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? जब समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ओर यानी अभिकारक एवं प्रतिफल के प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे 2H2O प्लस O2, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2H2O, 2 दुगुना 4H हो जाएगा। और आपका ये जो आगे 2 लगा हुआ है ये आपका ऑक्सीजन का 2 हो गया। तो इधर भी आपका हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन 2। नीचे देख लीजिए इस प्रकार H2 प्लस Cl2 2HCl। अगले प्रश्न देख लेते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? रासायनिक समीकरण को संतुलित किए बिना हमें शुद्ध पदार्थ या यौगिक का निर्माण करना मुश्किल है, अतः इसे संतुलित करना अनिवार्य है। थोड़ा नीचे कीजिए इसको। चौथा प्रश्न में देख लीजिए, अगला प्रश्न आपका 4 नंबर, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाओं को लिखें। 1 नंबर पर देख लीजिए, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के सूत्रों की जानकारी देती है। दूसरा में, इससे यह पता चलता है कि अभिक्रिया में कौन पदार्थ भाग लेता है और कौन पदार्थ का निर्माण होता है। तीसरा में, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देते हैं। 5वां प्रश्न देख लीजिए, रासायनिक समीकरण से क्या फायदे हैं? इसके आंसर देख लेते हैं। 1 नंबर पर देख लीजिए, इसे रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है तथा समय की बचत होती है। दूसरा, इसे प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक की जाती है। तीसरा, पूरे विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग किया जाता है, अतः वैज्ञानिकों को समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होती है। छठा प्रश्न देख लेते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित गैस और अवक्षेप बनने की जानकारी किस प्रकार दी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद तीर का चिन्ह को ऊपर की ओर दिया जाता है तथा वही अगर अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक होता है तो इस प्रतिफल के संकेतों या सूत्रों के बाद तीर का चिन्ह नीचे की तरफ मोड़ा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं NaCl प्लस AgNO3 रिएक्शन हो जाएगा आपका, तो AgCl ये देखिए नीचे का तीर का निशान दिया हुआ है, इसका मतलब अवक्षेप बैठ गया, प्लस NaNO3 आपका सोडियम नाइट्रेट हो गया। दूसरा Zn प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस H2, ये गैस है तो गैस के ऊपर की ओर मोड़ दे हैं और आपका ये जो अवक्षेप बन रहा है यहाँ पे AgCl, ये नीचे का मतलब नीचे के तीर के निशान मोड़ा हुआ है, इसका मतलब
आपका अवक्षेप का निर्माण हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर, निम्नलिखित समीकरण किस प्रकार की अभिक्रियाओं का निरूपण करते हैं। यहाँ पे आपको एक समीकरण दिया हुआ है, NH4NO समीकरण, आपका रिएक्शन हुआ तो N2 + 2H2 बना। यह किस प्रकार का अभिक्रिया को निरूपण करता है, तो यह वियोजन अभिक्रिया को निरूपण करता है। वियोजन मतलब टूटना। यहाँ पे एक ही पदार्थ है, देखिए आपका टूट के दो ठो बन गया। अगला में देखिए AgNO3, आपका सिल्वर नाइट्रेट और NaCl, आपको जिसका हम लोग साधारण नमक बोलते हैं, रिएक्शन हुआ तो क्या बनेगा आपका AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसमें यह अभिक्रिया आपका अवक्षेपण अभिक्रिया को निरूपित करता है, जैसे कि आगे मैंने ये वाला क्वेश्चन पे बताया। ZnCl2 AgCl आपके इसका अवक्षेप पेंदा में बैठ गया और सोडियम नाइट्रेट आपका अलग हो गया। अगले प्रश्न को चलते हैं। 8वां प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया क्या है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या अधिक पदार्थ संयोग कर नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C + O2 बन जाएगा आपका CO2, C कार्बन हो गया, O2 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन अणु बन गया आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 2Mg + O2 बन गया आपका 2MgO, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। चलते अगले प्रश्न की ओर। अब प्रश्न नंबर 9, आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सल्फेट कॉपर सिल्वर में अधिक क्रियाशील होता है। फिर से पढ़ के देखते हैं। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि कॉपर सिल्वर से, यहाँ पे से है, सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। तो देख लीजिए आपका Ag2SO4 + Cu, आपका CuSO4 हो जाएगा और आपका सोडियम आपका सिल्वर को कॉपर क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो इससे पता चलता है कि ये उससे ज़्यादा ताकतवर है, क्रियाशील है। इसी के कारण आपका सिल्वर सल्फेट के विलयन से सिल्वर को कॉपर ने हटा दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अक्षीकरण अवकरण अभिक्रियाएं क्या है। इसके आंसर देख लीजिए। अक्षीकरण अवकरण अभिक्रिया को रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप इसका दूसरा डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि वैसा अभिक्रिया जिसमें एक अक्षीकरण एवं अवकरण दोनों क्रियाएं साथ साथ होता है उसे रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे आप अभिक्रिया भी देख सकते हैं, रेडक्स अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन संयोजन और कौन विस्थापन अभिक्रिया है। एक नंबर यहाँ पे देख लीजिए KBr, एक का मतलब इक्वश होता है और आपका Cl2G4 गैस होता है। क्या बन गया 2KCl इक्वस प्लस Br2 गैस। तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ क्लोरीन ने ब्रोमीन को विस्थापित कर दिया। ये देखिए यहाँ पे है आपका क्लोरीन, यहाँ पे है ब्रोमीन। यहाँ पे देखिए पोटेशियम क्लोराइड बन गया, यहाँ पे ब्रोमीन का अलग कर दिया, गैस बन के उड़ गया। अगला में देखिए Fe सॉलिड होता है प्लस S सल्फर, ये भी सॉलिड है। क्या बन गया FeS। तो यह एक संयोजन अभिक्रिया है। यह FeS को साथ संयोग कर FeS बन गया। FeS के साथ संयोग कर FeS बन गया। यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि FeS के साथ संयोग कर FeS बन गया, यह बनाया। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखें। एक नंबर पे है आपका पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनते हैं। ये देख लीजिए KClO3, ये S4 सॉलिड होता है। ये आपका जो त्रिभुज के चिन्ह देख रहे हैं इसका मतलब गर्म करना होता है। तीर के निशान मतलब आपका इटो रिएक्शन हुआ। 2KCl इक्वस का मतलब होता है आपका द्रव्य, समझ लीजिए गाढ़ा पदार्थ द्रव्य, प्लस 3O2, G का मतलब होता है गैस। क्या बन गया आपका, ये आपका पोटेशियम क्लोराइड बन गया और ये आपका हो गया ऑक्सीजन गैस मुक्त हो गया।
संतुलित करना है, यहाँ पे देख लीजिए 2KClO3 है। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये आपका पोटेशियम के साथ भी है, कैल्शियम के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। तो आपका यहाँ पे देखें तो 2KCl, यहाँ पे भी है 2KCl, ये तो पूरा हुआ है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और यहाँ का 2, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 3 गुना 2 तो 3 गुना 6, मतलब ये समीकरण संतुलित है। अगला में देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। तो इसके रिएक्शन देख लीजिए। यानी OH को हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, गैस पर सॉलिड होता है ठोस, प्लस H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। एक्वस मतलब द्रव। क्या बन गया आपका, दूसरा में देख लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच अभिक्रिया होने पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं CaOH। आपका ये 2 कैसे हुआ, तो आपका जो कैल्शियम है उसका संयोजकता जो होता है वैलेंसी 2 होता है, इसलिए आपका यहाँ पे 2 है। और OH जो होता है इसका जो वैलेंसी होता है -1 होता है। तो हम लोग इसको ऐसे और ऐसे गुना करते हैं, तो इसका ये किसके पर आ जाएगा, तो एक तो हम लोग लिखते नहीं है। और इसके ऊपर जब आपको 2 हुआ तो यहाँ आएगा, वो तो लिखना पड़ेगा, प्लस CO2। तो क्या बन गया आपका CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जल। अगला प्रश्न देख लीजिए, यह सबसे सभी समझ लीजिए। CaOH प्लस CO2 बन गया आपका CaCO3 प्लस H2O, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका हो गया जल। अगला प्रश्न में दिया हुआ है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं से क्या समझते हैं या किसे कहते हैं, दोनों सेम बात है। ऊष्माक्षेपी वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C6H12O6 प्लस O2 क्या बन जाएगा आपका 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा मुक्त होगा। आपका C6H12O6 जो है ये आपका ग्लूकोज हो गया और ये O2 ऑक्सीजन। दूसरा देख लीजिए आपका S प्लस O2 क्या बन जाएगा SO2, जिसको हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, प्लस ऊष्मा प्लस ऊर्जा। S प्लस O2 SO2 प्लस ऊष्मा प्लस ऊर्जा। दूसरा में था आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C प्लस H2O प्लस ऊष्मा आपका क्या बन जाएगा CO प्लस H2 गैस मुक्त करेगा। ये CO आपका होता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 होगा आपका हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न 15 नंबर, निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए। अक्सीकरण वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन यानी O2 के संयोग या हाइड्रोजन H2 का निष्कर्ष होता है, उसे अक्सीकरण कहते हैं। जैसे C प्लस O2 CO2, यहाँ पे देखा आपका ये जो O2 है किसी पदार्थ के साथ क्या हुआ, उसका संयोग हुआ, तो ऑक्सीकरण हो गया। दूसरा में देख लीजिए S प्लस O2 SO2, यहाँ पे भी आपको ऑक्सीजन का सल्फर के साथ संयोग होना हुआ। दूसरा मैंने देख लीजिए अवकरण वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कर्ष होता है, उसे अवकरण कहते हैं। जैसे अगला में हम लोग देखे थे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुट रहा था और हाइड्रोजन निकल रहा था। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए 2H2O प्लस O2 क्या हो गया आपका 2H2 हो गया। दूसरा में आपका हो जाएगा H2 प्लस Cl2 2HCl। फिर से बात समझ लीजिए, तत्व यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग या ऑक्सीजन का निष्कर्ष होता है, उसे अवकरण कहते हैं। तो आप ये वाला जो एग्जाम्पल है आप इसे नहीं लिख सकते तो ही बेटर होगा, क्योंकि इसमें आपका ऑक्सीजन
हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, तो इसको आप नहीं लिखिएगा, नीचे वाले लिखिएगा। इसमें देखिए आप H2 + Cl2 क्या बन गया आपका 2HCl। किसी तत्व मतलब आपका कैल्शियम है, कैल्शियम क्लोराइड हो सॉरी क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ आपका क्या जुड़ गया, ये हाइड्रोजन जुड़ गया, तो आपका ये वाला अवकरण का एग्जाम्पल है। ये ऊपर वाला आपका अक्षीकरण का एग्जाम्पल है, तो ये तो यहाँ पे नहीं लिखिएगा। इसको नहीं लिखना है। तीसरा नंबर पे देख लीजिए, खाद्य पदार्थ का दूषित होना, अर्थात जब हम लोग का घर में, आप किसी के घर में, हम सबके घर में होता है खाना, अगर किसी कारणवश कोई खाना बच जाता है तो देखिएगा सुबह तक या शाम तक वो उससे दुर्गंध निकलने लगता है, अर्थात बदबू करने लगता है, उसी को बोलते हैं दूषित होना। तो भोजन के दूषित हो जाने के कारण यह है कि भोजन में उपस्थित वसा और तेल वायु से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। यहाँ पे से लिख दीजिएगा, यहाँ पे से लिख दीजिएगा, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध दूषित हो जाता है। फिर से देख लीजिए, भोजन के दूषित हो जाने का कारण यह है कि भोजन में उपस्थित वसा और तेल वायु से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद और गंध दूषित हो जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये आपका विभेय प्रश्न है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का एक टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देख लीजिए आंसर इसका। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में एक लोहे का टुकड़ा डाला जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट का विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट का निर्माण करता है, जिससे उसका रंग हरा में बदल जाता है। ये रहा आपका रिएक्शन। ये तो लिखे नहीं थे, आप लिख सकते हैं। अगर आप यही लिख दे तो भी आंसर हो गया, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं CuSO4, इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट प्लस ये आपका लोहा हो गया Fe, रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे देखिए FeSO4 + Cu, इसका रंग कैसे हो जाएगा, हरा हो जाएगा। यहाँ जो आपका कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित किया गया लोहा, क्योंकि लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए। चलते अगला प्रश्न की ओर। यहाँ प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण के रूप में लिखें। आपका दिया हुआ क्या, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। यहाँ पे जो आपका फेरस सल्फेट था, यहाँ पे आपका एल्युमिनियम सल्फेट है। रिएक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम। इसको लिखना है रिएक्शन, ये रहा। BaCl2 को बेरियम क्लोराइड बोलते हैं और Al2 आपका यहाँ पे SO3 का होल 2। ये जो 3 आया तो ये आपका जो एल्युमिनियम होता है, इसका जो आपका वैलेंसी होता है संयोजकता, वो 3 होता है। आपको मैंने अगला क्वेश्चन में बताया था कि इसके ऊपर जो रहेगा वैलेंसी इसके नीचे आएगा गुना में, और इसके ऊपर जो रहेगा वो यहाँ पाएगा। SO4 का जो वैलेंसी संयोजकता होता है, ये देखिए यहाँ पे एल्युमिनियम का जो वैलेंसी है ये धातु है इसलिए प्लस है, SO4 ये आपका जो अधातु है इसमें इसलिए माइनस है। इसका वैलेंसी आपका -2 होता है, इसका +3 होता है। इसको हम लोग ऐसे क्रॉस बाय मल्टीपल करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा Al2 SO4 का होल 3। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, BaSO4 प्लस AlCl3, इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। ये आपका हो गया एल्युमिनियम क्लोराइड। चलते अगला प्रश्न की ओर। इसका दूसरा नंबर देख लीजिए, दिया हुआ है आपका सोडियम प्लस जल क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रहा आपका सोडियम Na+H2O जल हो गया, तीर का निशान मतलब रिएक्शन हो गया, NaOH प्लस H2 गैस मुक्त हो गया। 17वां प्रश्न नंबर कंप्लीट हो गया और इसमें बस 2-3 ही क्वेश्चन है। इससे आपका रासायनिक अभिक्रिया वाला पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 18, वियोजन, ये इसका आप घटक बोलते हैं हम लोग, अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दें। तो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ी यौगिक के अणु के टूटने से 2 या अधिक सरल यौगिक बनते हैं या बनाते हैं, उसे वियोजन या अपघटक कहते हैं। जैसे CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट, आपका रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा आपका CaO प्लस CO2, ये आपका हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो गया। नीचे देख लीजिए दूसरा में 2KClO3, ये इसको बोलते हैं हम लोग
पोटेशियम क्लोरेट, ये आपका हो गया, किस किस में टूट गया, 2 पार्ट में, 2KCl प्लस 3O2, ये आपका हो गया पोटेशियम क्लोराइड और ये आपका हो गया ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक प्रश्नावली में रखे लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर आप क्या परीक्षण करेंगे? इसका आंसर देख लीजिए। लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाने पर PbI2 यानी लेड आयोडाइड का पीला अक्षय प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे रिएक्शन देख लीजिए, PbNO3, यहाँ पे अब आपका जो 2 दिया हुआ है ये आपका लेड है शीशा का, इसका आपका वैलेंसी होता है, और NO3 का जो वैलेंसी होगा वो -1 होगा, तो हम लोग 1 को लिखते नहीं है, इसलिए PbNO3 का होल 2 प्लस 2Ki, इसको बोलते हैं पोटेशियम आयोडाइड। क्या बन जाएगा आपका PbI2, लेड आयोडाइड का ऑक्सीजन बन जाएगा, ये तीर का निशान नीचे गया, इसका मतलब ऑक्सीजन बन रहा है, प्लस 2KNO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरा में पूछ रहा है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो यह आपका हो जाएगा, यह एक उभय विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ से आपका पोटेशियम से आयोडाइड निकल के इसमें आ गया और यहाँ से आपका लेड निकल के पोटेशियम में चला गया, इसलिए इसमें इसको हम उभय विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। 3 में इसका भी 3 नंबर दिया हुआ है। उपरोक्त अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए एक संतुलित समीकरण लिखें। उपरोक्त मतलब होता है ऊपर में, PbNO3 का होल 2 प्लस 2Ki, क्या बन जाएगा आपका PbI2 का अवक्षय प्लस 2KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अगला प्रश्न देख लीजिए 20 नंबर। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अक्षय कारक की पहचान करें। 1 नंबर में दिया हुआ Pb3O4 प्लस 8HCl, क्या बन गया आपका 3PbCl2 प्लस Cl2 प्लस 4H2O। यह ऑक्सीजन O2 अक्षय कारक है, ऑक्सीजन को हम लोग O2 बोलते हैं। स्टार में यहाँ लिखा हुआ यहाँ H2 अवकारक है। इसका दूसरा हो जाएगा 3Fe प्लस 4H2O, क्या बन जाएगा आपका Fe3O4 प्लस 4H2O। यहाँ H2O अक्षय कारक है तथा Fe3O4 क्या अवकारक है। ये आपका रासायनिक अभिक्रिया यानी कक्षा 10 का आपका पहला चैप्टर का ये भारतीय भवन का क्वेश्चन आंसर मैंने आपको सारा बताया। अगर आपको कोई दूसरा भी क्वेश्चन आंसर इसका चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ये वीडियो आपका कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई अगर गलती भी हो तो भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं तो हमसे भी कोई मिस्टेक हो सकता है। तब तक के लिए मैं अपना वीडियो के ही विराम देना चाहूँगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।